बरसात के अंदर सारा वाटर लॉगिंग का इश्यूज था और हमारे यहाँ किराड़ी विधानसभा में जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा है और उसकी वजह से 3-4 विधानसभा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आज़ादी के 78-79 वर्षों के बाद हम इस दिल्ली की राजधानी में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से 22-23 किलोमीटर दूरी पर एक विधानसभा है, जहाँ पर हम मांग क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक मार्ग है उस पर रोड ओवरब्रिज बना दिया जाए जिसकी कीमत हद से हद एस्टिमेट 10 से 12 करोड़ का है। अब वो न बनने के कारण से क्या हो रहा है, स्थिति ये है कि 3 दिन पहले वहां 2 बच्चों की पुनः रेलवे ट्रैक पर कटने से मौत हो गई। 4 वर्षों में लगभग 38 मौतें हो गई रेलवे ट्रैक पर। वहां लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर रोड ओवर ब्रिज और वाराणसी नांगलोई रेलवे फाटक पर रोड ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। 15 वर्षों से मांग चल रही है। केंद्र सरकार से कहा गया है, ये मेरे पास कुछ पत्र हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है इस पर कई बार। उनके कार्यालय से आता है, ये है उनके कार्यालय से आता है कि जी इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा ये प्रधानमंत्री जी की ये चिट्ठी है। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मनोहर लाल खट्टर जी के पत्रों को लगातार, दिल्ली प्रांत के मुख्य सचिव को, भारत सरकार के मुख्य सचिव को मैं लगातार पत्र लिख रहा हूं कि लगभग वहां की 25 लाख की आबादी किराड़ी के आसपास की जो विधानसभा है आपसे ये मांग करती है कि रेलवे वाराणसी पर आप रोड ओवर ब्रिज बना दीजिए और बाबा विद्यापति मार्ग पर आप फुट ओवर ब्रिज बना दीजिए। उसको लेकर के इतनी जबरदस्त लापरवाही, पहले ये आरोप लगाते रहे कि दिल्ली में जी केजरीवाल साहब की सरकार है इसलिए हमको जमीन नहीं मिल रही है। भाई अब तो आपकी सरकार है, पीडब्ल्यूडी आपकी है, एमसीडी आपकी है। आप ये देखेंगे इस विषय को लेकर के हमने जो आरओबी को लेकर के कि वहां पर बुजुर्ग पार नहीं कर पाते हैं, 24 अगस्त को एक मेमोरेंडम साइन हुआ डीडीए के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर, वो पिछले साल मतलब कि 24 के आसपास। डीडीए को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया, रेलवे को इसके अंदर डाला गया, सभी लोगों ने मेमोरेंडम साइन कर दिया। भारत सरकार के आदेश को आज ये स्थिति है उसको दिल्ली सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहां पर जो बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, लगातार पिछले जो है 4 वर्षों के अंदर 38 से ज्यादा मौतें रेलवे ट्रैक पर बच्चों बुजुर्गों की हो जाए, युवाओं की हो जाए, इससे बड़ी त्रासदी इस देश के अंदर क्या हो सकती है। मैं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, डीआरएम और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हेड है मिस्टर गुलाटी, उनको सबसे मैं मिल लिया, सबसे लगातार मीटिंगें करनी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में टनल बना दी, हमने वंदे भारत बना दिया। तो क्या आपने वंदे भारत इसलिए बनाया कि आपके रेलवे ट्रैक पर हमारे गरीब बच्चे कट के मरते रहें? ये दिल्ली राजधानी की ये स्थिति है। और मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, और जो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो देश के प्रबुद्ध नागरिक सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं ये कोई दूर दराज क्षेत्र का मामला नहीं है। किराड़ी विधानसभा जो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से 23 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, मुख्य सचिव के आवास से लगभग 21 किलोमीटर दूर है, वहां पर हम रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए मजबूर है। इस विषय पर मैंने अपना जो है प्रधानमंत्री जी को, ये सारे पत्र मैंने लगभग एक पूरी की पूरी सीरीज है 73 पत्रों की, मैंने ये प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सबको भेजा है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की सोती हुई सरकार को, जो फालतू के मुद्दे उठाती रहती है कि नवरात्र में कौन मीट खाएगा कौन नहीं खाएगा, इसको छोड़ते हुए कम से कम इस अहम मुद्दे पर जनता के वो अपना ध्यान करे और यहाँ पर हमारे को रोड ओवर ब्रिज और रेलवे फाटक बना करके दे। आज का मेरी यही मांग है। बाकी हमारे मुख्य प्रवक्ता ये बता दीजिए, ये ना नांगली, हाँ रेलवे फाटक है, 12 है। ये देखिए अभी आपको 3 बार के विधायक अनिल झा जी ने बताया कि 33 बार चिट्ठी लिख चुके हैं वो भाजपा शासित केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। श्राप है भाजपा की सरकार दिल्ली वालों पर। पहले आए दिन हम पढ़
कर रहे हैं कि इस बार की बारिश में 40 लोगों की मौत हो गई क्योंकि बीजेपी एक विफल और फेलियर सरकार है। और अब अभी बताया अनिल झा जी ने कि कैसे उनकी विधानसभा में, जहां पर नागलोई रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां पर 2 बच्चों की कटकर रेलवे ट्रैक से मौत हो गई। ये खाली एक दुखद घटना नहीं है, ये फेलियर है बीजेपी सरकार का। इसी वजह से आपने इस हादसे पर ना सीएम रेखा गुप्ता से कुछ सुना, ना रेल मंत्री से कुछ सुना, ना एलजी वहां पहुंचे, क्योंकि अपनी विफलता को छुपाना है। 700 लोग पहुंचे थे वहां पर यही डिमांड रखने कि फुटओवर ब्रिज बना दो। कब से वहां की डिमांड है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, फेंसिंग नहीं है, पर भाजपा के कान पर जूं तक नहीं ले गई। ये जहां ये हादसा हुआ, जहां का ये हादसा बताया जा रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बकायदा इसको हाई रिस्क जोन मार्क किया हुआ है। और जैसा अनिल झा जी ने बताया, 80 साल होने को आए इंडिपेंडेंस को, पर ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जिसको आरपीएफ ने हाई रिस्क जोन बताया हुआ है, यहां पर आज तक रेलवेज ना फेंसिंग कर पाई और ना एक लेजिटिमेट डिमांड की फुटओवर ब्रिज बना दो, ये डिमांड तक पूरी नहीं कर पाई। मैं देख रही थी अभी जून तक के इसी साल के आंकड़े, पिछले सालों में नहीं जाऊंगी। इसी साल अब तक जून में 350 लोगों की मौत हो गई दिल्ली में रेलवे ट्रैक्स पर कटकर मरने से, ऑल अवॉइडेबल डेथ्स। सिर्फ जून तक का आंकड़ा है ये। और तो और अभी इसमें हम बालासोर को जैसे इंसिडेंट्स को नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम ऐसे इंसिडेंट्स को नहीं जोड़ेंगे जहां पर एक रेलवे कर्मचारी काम कर रहा है रेलवे ट्रैक पर और उसके ऊपर रेल निकल जाती है। इन इंसिडेंट्स को नहीं जोड़ रही मैं। 30,000 मृत्यु हो चुकी है इस देश में पिछले 3 साल में, सिर्फ उन लोगों की जो रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करने को मजबूर हैं, अपने घर रेलवे ट्रैक पार करके जाने को मजबूर हैं, अपने ऑफिस रेलवे ट्रैक पार करके जाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ने फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया, फेंसिंग नहीं की, क्योंकि वहां पर बारिश हो गई, पानी खड़ा है, रोड से निकल नहीं सकते। ऐसी विफलताएं जो अवॉइडेबल थी, ये सारी बीजेपी की फेलियर दर्शाता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि कैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि वो प्रतिबद्ध है कि हर साल 1,14,000 करोड़ रुपया वो रेलवे सेफ्टी पर खर्चेंगे। पर कहां जा रहा है ये पैसा? कहां दिखता है आपको इसका यूटिलाइजेशन? आप चेक करके देखिए, कोई डाटा ही नहीं है फेंसिंग पे कितना खर्चा गया। क्या रीलें बनाने में जा रहा है? क्या पीआर में जा रहा है? क्या घूसखोरी में जा रहा है? क्या भाजपा अपनी जेब में डाल रहे हैं? कोई हिसाब ही नहीं है। कल का ये जो हादसा अवॉइडेबल था, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी मांगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी एक आंकड़ा बन के रह जाएंगे सरकार की विफलता की वजह से एक दिन। हमारी डिमांड है केंद्र सरकार से, हमारी डिमांड है दिल्ली की बीजेपी सरकार से कि उन पीड़ित परिवारों से मिलने तो जाइए, कि उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दीजिए, आपकी गलती से उनकी डेथ हुई है। कि आप उन अधिकारियों पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करिए, अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, ताकि आगे ये हादसे होने से रुक सके। धन्यवाद।